देखने को बनवाया है और वही इसकी स्थापना यहाँ पर करवा के गुरु मेहतादास जी महाराज उन्होंने ही अपने इस कर्म योग से इस आश्रम को सींचा है। आज यहाँ बहुत साधु संत आने वाले हैं, बहुत पब्लिक आने वाली है और सब गुरु महाराज की महिमा का वर्णन सुनने के लिए आ रहे हैं। जो गुरुदास महाराज जी की मूल वाणी है उसका आज यहाँ सब वर्णन होने वाला है। ये सब देखिए दूर दराज वो खेत दिखाई दे रहा है, उसमें सब गाड़ियों का जो गैरेज है वहां पर है, वो मेन गेट इधर से एंट्री है और इधर से ये सारा उसके पीछे तक का भी आश्रम है। आइए वो दिखा देते हैं आपको। देखिए आप पीछे के जो पीछे का भी पंडाल है वो दिखाने वाला है, जो मेन गेट जहाँ से एंट्री होने वाली है। और यहाँ बहुत सारे साधु संत आज जो है आने वाले हैं। बहुत सजावट है यहाँ पे, कई दिनों से चल रही है। ये खेत खाली करवा गया है और यहाँ पे जो है दुकान भी लगनी शुरू हो गई है। और ये सतगुरु स्वामी समनदास महाराज ने स्वयं अपने हाथों से बनाया था ये वाला। इसको बोलते हैं बारादरी। इस बारादरी में गुरुजी ने चिराई भी करी, समनदास जी महाराज ने और ईंटी भी फेंकवाई और भी ईंटी जुगाड़ में भर भर के लाया करते थे। और ये मुंजी की पौधा है जो अभी मतलब हरी है और इसमें भंडारे के बाद ही तुरंत मुंजी लगने वाली है। ये रसोई घर आ गई है यहाँ की और आपको पीछे के दर्शन और करा देते हैं, फिर आपको मंदिर में ले जाएंगे। ये जमीन अभी थोड़ा खरीदी उधर से भी पीछे तक का जो एरिया देख रहे हो वो सारी वहाँ आश्रम की जमीन है वो। और बादल सुनाइए आप। भाजी मैं यहाँ आया था कई साल पहले आया था जी मैं यहाँ, जब थोड़ी जमीन थी यहाँ पे। अच्छा, अब तो काफी ज्यादा हो रही है। यहाँ पे चेरी वो रखी थी, मैं डोली निकाल के गया था यहाँ पे। अब पहले से तरक्की ज्यादा होगी मतलब। हाँ जी, यहाँ पे मतलब बबलू दास जी मंड रहे थे महाराज जी। जी मैंने कहा महाराज जी चलो डोली तो मैं लिकाट दूंगा, आप पढ़ दो। तो मैं यहाँ पे डोली लिकाट गया था। जी मतलब काफी जगह है आश्रम पे, ऐसी बात नहीं। अब तो मेरे कहते 20 बीघे हो रही कम से कम। हाँ अभी 2-2.5 बीघे और लेने के लिए बोल रहे पीछे। हाँ ये सात संगत जी, ये जो भंडारे का जो सांझ का जो भंडारा होने वाला है उसके लिए हलवाई जो कार्य कर रहे हैं यहाँ से अलग ही एकांत में ये सब कुछ तैयार कर रहे हैं। ये सेवा करता बहुत लगन और मेहनत से काम करते हैं सब लोग। सांझ के भोजन की तैयारी है। आइए आपको मंदिर में ले चलते हैं। ये मंदिर का आप जो दर्शन यहाँ से कर लीजिएगा। और ये बारादरी है और ये दूर तक जो एरिया आप नजर आ रहा है आपको वो सब इसी आश्रम की जमीन है। और अभी आपको मंदिर में अंदर जो है गुरु जी के दीदार दर्शन वो आपको हम कराने वाले हैं। और आप जहाँ भी है दूर दराज बैठे हैं वहीं से ही आप मत्था टेक लीजिएगा, क्योंकि मान लो ये सच है कि संत जो होते हैं वही है कि जो दूसरों के आचरण को सुधार दे, दूसरों की बुराइयों को अच्छाई में बदल दे और दूसरे की तकदीर को चमका दे। ऐसे ही संत से आज हम आपको बिल्कुल उनके दर्शन कराने वाले हैं जो इस आश्रम के महंत है, जिनका नाम संत मेहतादास जी महाराज, जिनकी समाधि आप देख रहे हैं। ये समाधि उन्हीं की है। इन्होंने जीते जी मतलब समाधि ली है यहाँ पर आरती करवाकर, और उन्होंने सत्संग की आरती करवाकर गांव घसोली में उन्होंने जो है मतलब समाधि ले ली थी आरती करवाकर। यही वे महान संत है। इनका जो नाम है वो संत मेहतादास जी महाराज और सतगुरु महाराज जी के परम शिष्य, अखिल भारतीय गुरु रविदास मिशन रजिस्टर, उस पूरे मिशन के ये उपाध्यक्ष है। अध्यक्ष से आपको अभी मिलवाते हैं। उनकी गद्दी यहाँ पर अलग लगी हुई है, जिनका नाम आज पूरे संसार में बच्चे बच्चे के जुबान पर विख्यात है, जो संत शिरोमणि की उपाधि से भी सम्मानित है। आइए दर्शन करा देते। देखिए ये घंटा है आप, और ये गुरु जी के आप जो है दर्शन कर लीजिएगा। बहुत अद्भुत ये दृश्य होने जा रहा है। साथ संगत जी आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहीं से ही आप जो है मस्तक को झुका लीजिएगा। संतों के चरणों में तो मस्तक झुकाने का जो आनंद मिलता है, गुरु रविदास महाराज ने तो यहाँ कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि क्यों जाऊं द्वारका काशी, क्यों करूं मथुरा वास, और मेरा सतगुरु तो मुझ में है,
क्यों करूं से भाग तलाश, यही तो घड़ी है मिलन की, जब एक शिष्य अपने गुरु के चरणों में मत्था टेकता है और उनसे विनती अरदास करता है। आप दर्शन करते रहिएगा, ये देखिएगा आप मतलब कितना अद्भुत यहाँ का जो नज़ारा होने जा रहा है। आज बहुत हर्ष उल्लास से वो घड़ी आई गई है कि जब यहाँ का संतों का एक जमावड़ा लगने वाला है और गुरु रविदास महाराज जी की महिमा का ये सब आज वर्णन होने जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि ये जो भव्यता आप जो देख रहे हैं ये कोई छोटी भव्यता नहीं है, ये संतों ने अपने कर्मों के द्वारा सींचा है। जब कोई संत ऐसा होता है कि जो इस पृथ्वी लोक पर, इस धरातल पर आते हैं और वे सत्य की खोज कर लेते हैं, तो वे उस खोज, सत्य की खोज को फिर संसार में उस प्रकाश को फैलाते हैं। ऐसे ही हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज, और ऐसे ही हमारे स्वामी ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज, और ऐसे ही हमारे संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज, और ऐसे ही हमारे संत नथदास जी महाराज, जो इस मिशन के लिए जिन्होंने पूरा मतलब अपना योगदान दिया है। साथ संगत जी, आपसे मैं गुजारिश करूंगा यदि आपको समय लगे तो यहाँ पर जरूर आना और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त जरूर करना, क्योंकि ऐसे आश्रम के जो दर्शन हमने आपको कराए हैं, आप जहाँ भी हो वहीं दूर दराज से भी आप लाभ ले सकते हैं। यही तो होता है। देखिए क्या है कि संत जो होता है वो अपने कर्मों के द्वारा ही बनता है। तो संत जो होता है वो अपने कर्मों से सींच लेते हैं और दूसरे के भाग्यों को वे चमका देते हैं। ऐसे ही कोई संत नहीं बनता। और यहाँ पर जो है हमारे आज ये महात्मा श्री बबलू दास जी, जो बेहद ईमानदार और कर्मशील, और एक समझ लीजिएगा कि इनके अंदर कोई अहम भाव ही नहीं है, कोई अहंकार है नहीं है इनके पास। तो शील, संतोष, दया, ज्ञान, भक्ति, इनको कोई गाली दे देता है तो उसका भी ये हंसकर स्वागत करते हैं कि भाई कम से कम तूने मुझे इस योग्य समझे कि यार तू मुझे गाली देने, भाई तेरा स्वागत है। ऐसे महात्मा से चलो आपको बात करा देते हैं, क्योंकि ऐसे महात्मा से यदि बात करोगे तो बहुत आपको आनंद मिल जाने वाला है। सतनाम महाराज। सतनाम जी। ठीक भी हो तुम? हाँ जी। तो कुछ बताइए आश्रम के बारे में। आश्रम के बारे में तो जी आज यहाँ पे जो है सतगुरु महाराज की वह तो कृपा तो सब उनकी है। जी जी जी, ये तो बहुत और यहाँ पे जो है वार्षिक प्रोग्राम होता है जो जी 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 आज 9 जुलाई का यहाँ पे सत्संग जी 9 जुलाई 2025। वह भाई 8 वर्ष की बात ही इस वर्ष भी जो है सत्संग भंडारे का आयोजन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर होता रहा। जी जी जी। ये 41वां प्रोग्राम है जी जो हर वर्ष होता है। जी बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जा रहा है। गुरु रविदास आश्रम हसनपुर लिसाड़। तो यहाँ का एड्रेस बताइए यदि कोई आना चाहेगा यहाँ से। तो यहाँ से आप जी जो शामली से आप चल के आओगे जी तो लाख पुलिस चौकी पे उतर जाओ आप, लाख खास पे, और वहाँ से आपको रिक्शा मिलेगी, वो आपको गुरु रविदास आश्रम पे उतारेगी जी। जी जी जी। अगर आप मेरठ से आना चाहोगे तो वहाँ पे लाख पुलिस चौकी पे उतर जाओ आप आके, और सीधा आप यहाँ पे आश्रम पे वहीं पे टेम्पो मिलेंगे आप। जी जी जी। रिक्शा मिलती है तो बैठ के आप सीधे यहाँ पे आश्रम पे पहुँचेगा जी आप। अच्छा महाराज जी, जैसा यहाँ आप बहुत लंबे समय से सेवा दे रहे हैं और सभी मानव को आप एक समान मानते हैं, आपके यहाँ कोई जात विरादी का कोई खेल नहीं है। यदि मान लो कोई परेशान है, किसी घर में कोई समस्या है, घर में बरकत नहीं है, कोई ऊपरे का है, क्या है, तो आप उसका इलाज है मतलब यहाँ पर हो जाता है क्या? भाई देखो सतगुरु महाराज की सारी इलाज हो जाए। तो कैसे कैसे इलाज करते हो आप ये बताइए बस। देखो हम तो सतगुरु महाराज के चरणों में अरदास है हमारी तो। जी 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 जी। करने वाले तो वही है। जी जी और आज तक ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से कोई निराश जा। जी जी जी। सभी की अरदास पूरी होती है यहाँ पे। मतलब मैंने देखा भी यहाँ कुछ लोग बहुत बुरी हालत में आए थे और यहाँ पे जो है आप लोगों ने उन पे दया करी
उन पर आपने मेहर करी। हमने नहीं देखा कि वो मेहर सतगुरु ने करी, आपने करी, लेकिन वो प्रत्यक्ष में तो उन्होंने आपको ही देखा। तो देखो ये तो सतगुरु महाराज की कृपा है, हम तो और दास है हमारे तो उनके चरणों में। जी 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 जी। तो मतलब किस किस तरह का इलाज होता है जी यहाँ पर, ये बता दीजिए आप। भाई यहाँ पे तो जिसकी जैसी मनोकामना होगी उसी पूरी होगी। अच्छा अच्छा, कोई उनके चरणों में कोई मतलब फीस वगैरह डिमांड वगैरह कोई? फीस वगैरह कुछ यहाँ फीस कुछ नहीं। देखिए साथ संगत जी, ये महात्मा जी मैंने बताया था कि बहुत ही शीलवान, कर्मवान और ये बहुत धैर्यवान महात्मा है। ऐसे महात्मा के दर्शन यदि आप करते हैं तो, और यदि मिलना चाहते हैं आप इनसे, तो ये हसनपुर लिसाड़ और जिला शामली में पड़ता है ये। और यदि मेरठ से आओगे तो लाखास उतरना पड़ेगा, और यदि शामली की तरफ से आओगे तो फिर लाखास उतरना पड़ेगा। और वहीं पे हसनपुर लिसाड़ के ये गांव के बीच का आश्रम है, और ये लगभग मैंने आपको आश्रम का पूरा दिखाया है। और आज का जो शुभ जो अमृत वेला आज होने जा रहा है, जो संतों का जमावड़ा यहाँ होने जा रहा है, ये तो कभी कभी देखने के लिए मिलता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ गुरु जी के समयकालीन में यहाँ लगभग कोई 2500 संगत यहाँ आती थी उस समय, और उनकी महिमा यहाँ बहुत अच्छी तरीके से मतलब लोग कहते थे, और सभी जो दुखी लोग थे वे यहाँ सुख होकर जाते थे। यही गुरु की महिमा है। और आज भी वही खेल है यहाँ से, जो यहाँ के जो महंत है, और वे महंत है कौन, महाराज मेहतादास जी, जो गुरु रविदास मिशन के यहाँ मिशन के पूरे के उपाध्यक्ष हैं। और यहाँ के जो प्रबंधक है वे महात्मा जगत दास जी हैं, और ये बबलू दास महात्मा जी हैं। ये बहुत मेहनत कर रहे हैं। यहाँ से सारी जो देख रेख वो इन्हीं के हाथ में ही, सभी कर रहे हैं मिलकर। ये पेड़ वगैरह देख रहे हैं, ये मुंजी लगानी, ये सारा कुछ इन्हीं के हाथ में होता है ये, और ये बहुत मेहनत करते हैं। आप आइएगा, और यदि आपको कोई समस्या है किसी प्रकार की, तो इस पे आप यहाँ आश्रम पाइएगा, और एक नंबर आपको मिलेगा, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और सदैव इस आश्रम के द्वार जो है 3 दुखियों के लिए खुले रहते हैं। और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था हर समय 24 घंटे यहाँ रहती है, क्योंकि इस आश्रम पर लगभग 5-7 महात्मा परमानेंट ही रहते हैं। तो साथ संगत जी आप आइएगा, आपका स्वागत है। और आपकी कोई मुराद है किसी भी प्रकार की, तो महाराज उस सब मुराद को पूरी कर देते हैं। यही वो है जो अभी संत देखे वो रिक्शा में देके आने वाले हैं। इसी प्रकार से यहाँ सभी दर्शन आने वाले हैं। बोली सतगुरु रविदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, स्वामी ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, गुरु मेहतादास महाराज की, श्री जगतदास महाराज की, अपने संत धर्म की। बोलो साधु सत।